संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती श्री मंगल मूर्ती दर्शन माते मन कामना पूर्ति जय देव सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को दोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति दर्शन माते मन कामना पूर्ति जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति दर्शन माते मन कामना पूर्ति जय देव अष्टों सिद्धि दासी संकट को भय You're more than a small business. विनाशक मंगल मूरत अधिकारी कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी गंडस्थल मदमस्तक झूले शशि बिहारी जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति दर्शन माते मन कामना पूर्ति जय देव भाव भगत से कोई शरणागत आवे संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे गोसावी नंदन निश दिन गुण गावे जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति दर्शन माते मन कामना पूर्ति जय देव रत्न खचित परा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची ऊटी कुमकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभत भरा ऋणझुणती नूपुरे चरणी घागरिया जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति
ओम शांति। ओम शांति। वेलकम सभी को आज के गणेश कथा में। आज गणपति जी का हमारे साथ लास्ट दिन है, फिर उसके बाद कल अनंत चतुर्दशी है, गणपति जी का विसर्जन हो जाएगा। तो आज उनके जाने के पहले जब वो हम सबके साथ हैं, तो जैसे कहा कि हम कुछ उनके बारे में ऐसी कुछ कथाएं सुनेंगे और उन कथाओं से वो हमें क्या शिक्षा देते हैं वो बातें भी हम सुनेंगे, हमें उनसे क्या शिक्षाएं मिलती हैं। तो गणेश जी का जन्म कैसे हुआ हम सभी जानते हैं कि गणपति जी का जन्म के पीछे का उद्देश्य क्या था। तो और उनके जन्म के साथ साथ हमें क्या सीखने को मिलता है वो भी हम देखेंगे। तो कहा जाता है कि जब भी माता पार्वती गणों को, शिव गणों को कोई भी आदेश देती या कुछ कहती तो वो मानते तो थे, लेकिन परंतु जब भी शंकर जी आ जाते या वो दूसरा आदेश देते तो पहले उनकी बातें वो मान लेते। तो जिसकी वजह से माता पार्वती को थोड़ा सा नाराजगी आ गई थी गणों पर कि कोई तो ऐसा होना चाहिए जो मेरी बात भी सुने और मेरी बात भी माने, जो मैं कहूँ वही सुने। तो इसलिए उन्होंने अपने उपटन से एक मूर्ति का निर्माण किया और उसमें जान डाला, जिसका नाम था, जिसको गणेश नाम दिया। और फिर उन्होंने उसे अपनी शक्तियां भी प्रदान की, शक्ति अस्त्र भी दिए और उन्हें ये डायरेक्शन भी दिया एक दिन कि आप बाहर बैठे रहो या खड़े रहो, मैं स्नान पे जा रही हूँ तो किसी को अंदर आने नहीं देना। तो कहा जाता है कि शंकर जी उस समय तपस्या के लिए गए थे, कई सालों तक तपस्या करने गए थे और फिर जब वो लौटते हैं तो अंदर जाने को उनको परमिशन नहीं मिलता। गणेश जी वहां खड़े हैं तो एक बच्चा उन्हें रोक रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्हें काफी गुस्सा आया और देवी देवताओं ने भी, उन्हें कहा जाता है कि सारे गण भी आ गए, वो भी समझाने की कोशिश करे गणेश जी को कि ये यहाँ के मालिक हैं, तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें जाने देना चाहिए, ये भगवान है, इनसे युद्ध नहीं करना चाहिए, त्रिदेव हैं। तो भी वो नहीं मान रहे थे क्योंकि माता का आदेश था किसी को भी आने नहीं देना। और साथ साथ दूसरे देवी देवताएं भी आके समझाते हैं तो भी गणेश जी नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से कहा जाता है शंकर जी को बड़ा गुस्सा आता है और वो त्रिशूल से उनका गला काट देते हैं। तो एक तो ये कहानी हमें ये सिखाती कि जो भी हमें ड्यूटी दी गई, माता ने जो भी ड्यूटी दिया, जिम्मेवारी दी, उस जिम्मेवारी को उन्होंने मरते दम तक निभाया, अपना प्राण त्याग दिया, परंतु अपनी जिम्मेवारी से नहीं हटे। भले किसी ने कितना भी समझाया, लेकिन माता की आज्ञा थी तो इसलिए उन्होंने उस जिम्मेवारी को एंड तक पूरा किया। ऐसा नहीं कि हाँ चलो मैं इससे इन्होंने कहा तो छोड़ दूं, ये तो सच कह रहे हैं, ये तो बड़े हैं, ये भी आगे कह रहे हैं, नहीं। लेकिन जिन्होंने उनको जिम्मेवारी दी है, अपनी माँ ने उनको जिम्मेवारी दी थी और उन्होंने भले कोई भी हो, उन्होंने उसकी परवाह नहीं की और बिना डरे, निडर होते हुए अपनी जिम्मेवारी को उन्होंने बखूबी निभाया और जिसकी वजह से उनके प्राण भी चले गए थे। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि गणेश जी से हम ये भी सीखें कि कुछ भी हो जाए, हमारी जो ड्यूटी है, हमें जो ड्यूटी मिली हुई है, उस पर हमें टिके रहना है। बाकी तो
आगे की कहानियां तो आप सभी को पता ही है कि किस तरह से फिर गणेश जी पर हाथी का सूंड लगा। जो भी पहले जीव वहां से गुजरने वाला था या पूर्व दिशा में, इसके ऊपर कई सारी कहानियां बनी हुई है कि फिर जब पार्वती जी नाराज हो गई, अब कई सारी चीजें सोचने जैसी है। पार्वती जी नाराज हो गई तो कहते हैं काली का अवतार लिया, फिर चारों तरफ विनाश विनाश होना शुरू हुआ, और तब जाके शंकर जी ने फिर कहा ठीक है, हम इसको जीवित करते हैं। और पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में जो भी जीव पहले मिला, वो गणों ने लेके आए और उनके ऊपर सूंड लगाया गया हाथी का। तो हाथी का सूंड लगाने के बावजूद भी, जैसे हम सुन रहे थे भजन में, गणेश भजन में, कि गणेश भजन में उनकी बहुत महिमा होती है। एक तो उनको बप्पा भी कहते हैं, दूसरा उनको सर्वांगी सुंदर भी कहते हैं कि उनके कितने अंग अंग सारे सुंदर है। जबकि आज के जमाने के हिसाब से सुंदरता की परिभाषा ही अलग है। परंतु गणेश जी को देखने के बाद और आज की सुंदरता के हिसाब से कहा जाए तो दोनों बातें बड़े ही अपोजिट तरीके से बैठती हैं। लेकिन ये गुणों की, जैसे कहा जाता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, कि पर्सनालिटी जो है बाहर की नहीं होती है, अंदर की। जैसे महात्मा गांधी थे, हाँ, वो कोई थ्री पीस सूट वगैरह या कुर्ता ऐसा पहन के नहीं घूमते, लेकिन वो पर्सनालिटी ऐसी थी। तो हमें ऐसी पर्सनालिटी बनानी है। जब एक बार पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कहीं कोर्स हो रहा था, तो वहाँ के लेक्चरर ने कहा कि हमें मैंगो पर्सनालिटी बनानी है अपनी, मैंगो जैसी मीठी स्मूथ। तो किसी ने कहा कि मैंगो क्यों, उसमें तो सीड होता है। केले जैसी पर्सनालिटी बने ना, वो भी मीठा होता है, स्मूथ होता है, और उसमें सीड भी नहीं होता है जो काटने का उसका झंझट पड़े। लेकिन आप केला खाओ और केले के छिलके को फेंक दो रास्ते में, तो क्या होगा, दूसरा उसके ऊपर गिरेगा, दूसरे का पाँव उसके ऊपर पड़ा किसी का, तो वो फिसल के गिर जाएगा। परंतु मैंगो पर्सनालिटी, आपने आम खाया, गुठली अगर फेंक भी दिया कहीं, तो वो गुठली और एक झाड़ बना देता है और एक ट्री बना देता है, बहुत सारे मैंगोज क्रिएट करता है। तो उसी तरह गणेश जी की पर्सनालिटी से हमें हर अंग अंग से उन्हें सीखने का मिलता है कि उन, अच्छा शिव जी ने या शंकर जी ने उनका गला ही क्यों काटा। त्रिशूल पेट में भी मार के मार सकते थे, किस भी रीति से मार सकते थे, परंतु गला ही क्यों काटा गया, सर क्यों काटा गया। तो सर जो है वो बुद्धि का प्रतीक है, और बुद्धि जब मैली हो जाती है, क्योंकि मिट्टी से बना हुआ शरीर था, मिट्टी का था, तो मैली बुद्धि थी। तो जब बुद्धि मैली होती है तो हमें कोई कुछ भी कहे, हमें नहीं समझ में आता, ना सुनाई देता, ना दिखाई देता। परंतु जब गणेश जी का जो सर लगा, वो विशाल बुद्धि का प्रतीक है। तो विशाल बुद्धि छोटी सी सिकुड़ बुद्धि में नहीं रहते हैं कि मैंने तो ये पढ़ा है, मैंने तो ये सुना है, मैंने तो ऐसा किया है, उसी में ही नहीं, बल्कि विशाल हर किसी की बातों को सुनते हुए, समझते हुए, खुद परख के निर्णय लेना। तो इसको कहा जाता है विशाल बुद्धि। तो मैली बुद्धि हट जाती है और दिव्य और विशाल बुद्धि मिलती है। और जैसे ही विशाल बुद्धि मिलती है, वैसे ही क्या होता है, आंखें खुल जाती है, नेत्र खुल जाते हैं, देखने का नजरिया बदल जाता है। इसलिए आप देखेंगे गणेश जी के आंखें बहुत छोटी दिखाती हैं। हाथी की आंख बहुत छोटी होती है, कि छोटी होती है क्योंकि उसको, हाँ, छोटी से छोटी चीज भी बड़ी होके दिखाई देती है। ये उनकी आंखों की विशेषता होती है। इसलिए आप देखेंगे हाथी भले कितना भी ऊंचा बड़ा हाथी हो, परंतु जब कोई भी चींटी या छोटे से छोटे कीड़े मकोड़ों के ऊपर भी पाँव नहीं रखता, इतना उसका ध्यान रहता है, वरना छोटी चीजें उसको बड़ी होके दिखती है।
तो जीवन में कोई भी हो इंसान, कभी भी हो, किसी को छोटी या कम भाव की नजर में या डिसरिस्पेक्ट की नजर में नहीं देखते हैं। हर एक को समान नजर से देखते हैं और समान नजरिए से उसके साथ बिहेव भी करते हैं। गणेश जी के अंग अंग के बारे में हम बाद में सुनेंगे। पहले हम उनकी कुछ कथाओं से कुछ शिक्षाएं लेंगे। जैसे हमने पहली कथा सुनी और सीखा कि हमेशा अपनी ड्यूटी पर कायम रहना, अपनी जिम्मेवारी को एंड तक निभाना, चाहे कुछ भी हो जाए, और उसमें कभी भी हमें डरना नहीं है, संकुचित नहीं होना है और यहाँ वहाँ की बातों को नहीं ध्यान देना है। जो ड्यूटी हमें दी गई है उसको 100% हमें निभाना है दिल से। फिर बताते हैं गणपति जी के लिए कि एक बार गणेश जी कहीं गए हुए थे, भोजन करके वो आ रहे थे, भोजन करके आ रहे थे और रास्ते में उनके हाथ में भोजन से वो मोदक लड्डुएं भी लिए थे। और उनका वाहन तो आप सभी जानते हैं, छोटा सा चूहा है। तो वो चूहे के ऊपर बैठे थे और लड्डू भी हाथ में था, लेकिन गणेश जी का वजन इतना था कि चूहे का थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ गया तो लड्डू गिर गए, और फिर लड्डू को उठाने के चक्कर में गणेश जी भी गिर गए। और ये जो है चंद्रमा जी देख रहे थे, और ये नजारा देखकर चंद्रमा जी को बड़ा हंसी आया कि ये गणेश का जो है, एक तो इतना खाता है, पेट इतना बड़ा है, और इतने छोटे से बेचारे चूहे के ऊपर चढ़ता है, और फिर भी उसको अपना हेल्थ का नहीं, जब देखो तब खाता रहता है करके। उनके रूप पर उन्होंने काफी कुछ, जब उन्होंने पूछा कि आप क्यों हंस रहे हो, चंद्रमा जी को गणेश जी ने पूछा, तो उन्होंने उनका बहुत इंसल्ट किया, उनके रूप रंग के बारे में बहुत कुछ कह दिया। तो उन्हें बड़ा गुस्सा आ गया गणेश जी को, और उन्होंने उसी क्षण में श्राप दे दिया कि तुम्हें अपने रूप पर, सौंदर्य पर बहुत नाज है, तो यही रूप सौंदर्य तुम्हारा छुप जाएगा, किसी को दिखाई नहीं देगा, तुम पूरे काले हो जाओगे, अंधेरे में छुप जाओ। तो तुरंत चंद्रमा जी को रियलाइज होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और वो उस गलती की सजा भी मांगते हैं गणेश जी से। और जैसे ही वो गणेश जी से उसकी सजा या माफी मांगते हैं, वैसे ही गणेश जी उसे माफ कर देते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अभी श्राप तो लग गया, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, परंतु हाँ, तुम धीरे धीरे महीने में एक बार कम होंगे, लेकिन धीरे धीरे कम होंगे और फिर वापस धीरे धीरे बढ़ जाओगे। तुम्हारी सौंदर्यता हर समय बरकरार रहेगी, चाहे बड़े पूर्ण चंद्रमा के रूप में या अर्ध चंद्रमा के रूप में या बहुत छोटा सा एक लकीर के रूप में भी, हमेशा तुम्हारा सौंदर्य बरकरार रहेगा। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी, ये कथा गणेश जी की हमें सिखाती है कि हमें माफ कर देना चाहिए। जीवन में भले कैसे भी लोग हमारे साथ किसी भी रीति से व्यवहार करें, कैसा भी व्यवहार करें, ठीक है, आपको गुस्सा आ गया, कोई बात नहीं, परंतु क्षमा, हाँ, बहुत बड़ी चीज है। क्षमा सबसे बड़ा ताकत है। कहते हैं क्षमा वीरों का आभूषण है, अस्त्र शस्त्र नहीं है, आभूषण है, मतलब श्रृंगार है। तो उसी प्रकार हम गणेश जी से ये भी सीखें कि हमें हर किसी को क्षमा भी करना है, और किसी की भी गलतियां हो, अगर किसी से भी कोई गलती होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई राज होता है जिसका हमें पता नहीं होता, परंतु हर किसी को हमें, भले कैसा भी व्यक्ति हो,
कितना भी हमारा इंसल्ट किया हो, कितना भी हमारे साथ बुरा व्यवहार किया हो, परंतु हमें अपने गुणों से नीचे नहीं उतरना है, हमें अपनी स्टेज से नीचे नहीं उतरना है, हमें हर किसी को क्षमा कर देना है। तो ऐसी कई सारी घटनाएं हैं गणेश जी की, जिसमें और एक घटना भी दिखाते हैं कि एक बार, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, परंतु कहा जाता है कि गणेश जी को वेद व्यास जी ने निमंत्रण दिया था महाभारत कथा लिखने की। उन्हें महाभारत काव्य लिखना था, तो वो ढूंढ रहे थे किसी ऐसे राइटर को जो वो जो भी कहे उसको वो फटाफट लिखते जाएं, करते जाएं, परंतु उन्हें कोई भी ऐसा मिल नहीं रहा था जो इस उनके साथ जैसे जैसे वो बोलते जाएं वैसे वैसे लिखते जाएं। तब वो वेद व्यास जी ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे रिक्वेस्ट किया कि क्या आपकी रचना में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे मदद करे। तब उन्होंने गणेश जी का नाम सजेस्ट किया, और गणेश जी के आह्वान करने पर गणेश जी आए और उन्होंने वेद व्यास जी से कहा कि ठीक है, मैं आपको मदद करूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है कि जब तक आप बोलते जाएंगे तब तक मैं लिखता रहूंगा, लेकिन जैसे ही आपने बोलना बंद किया मैं चला जाऊंगा और मैं वापस नहीं आऊंगा। तब वेद व्यास जी ने कहा अभी बड़ी मुश्किल से तो कोई राइटर मिला है, फिर चले जाएंगे तो वापस किसको ढूंढूं मैं। तब उन्होंने उन्हें उनकी शर्त मान ली और सामने से एक और शर्त रख दिया कि ठीक है, आप मैं बोलता रहूंगा, शांत नहीं बैठूंगा, परंतु आप भी जो भी चीज लिखो, मैं जो भी कहूँ उसको लिखने के पहले आप पहले समझेंगे, उसके बाद ही आप उसे राइटिंग में लाएंगे। दोनों तरफ से शर्त मंजूरी हुई और लिखने का कार्य शुरू हुआ। लिखते लिखते कहा जाता है, क्योंकि बहुत दिन लगे थे इस महाकाव्य को लिखने के लिए और कंटिन्यू बोले जा रहे थे व्यास जी, और गणेश जी उसको समझते समझते लिखते जा रहे थे। तो बीच में जो है पेन टूट गई जो लिखने की थी। अब पेन टूट गई, व्यास जी तो बोले जा रहे हैं, अब उठ के तो जा उठेंगे कैसे। तो उन्होंने तुरंत अपने दांत को तोड़ दिया और उसका पेन बना के लिखना शुरू कर दिया। कहा जाता है हाथी को अपने दांत बहुत प्यारे होते हैं, वो हमेशा अपने दांतों को चमकाती रहती है, ठीक करती रहती है, उसको अपने दांत बहुत प्यारे होते हैं। हाथी को क्या, मुझे तो लगता है सबको अपने दांत प्यारे होते हैं, हम सब इसलिए तो ब्रश भी करते हैं। हाँ, कोई कोई दो दो तीन तीन बार भी ब्रश करते हैं। तो परंतु हाथियों का खास लगाव होता है उनका अपने दांतों से, तो भी उन्होंने उसकी चिंता नहीं की और दांत को तोड़ दिया, चाहे दर्द हो रहा हो चाहे प्यारी चीज हो, लेकिन उन्होंने अपने दांत को तोड़ के लिखना शुरू किया। तो ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि भले जीवन में कितनी सारी रुकावटें आए, कितनी सारी बाधाएं आए, कोई भी परिस्थितियां हमारे सामने खड़ी हो जाए, परंतु हमें रुकना नहीं है, हमें अपना सलूशन ढूंढ लेना है। हमें जो टास्क मिला हुआ है और हमने जो टास्क उठाया है, जो जिम्मेवारी उठाई है, हमें उसे पूरा करना है। तो ये कहानी गणेश जी की कथा कि कुछ भी हो, देख, कहा जाता है इसके साथ एक और भी कथा जुड़ी हुई है कि परशुराम
जी का गणेश जी के साथ युद्ध हो गया, किसी बात पर बहस, और बहस से फिर युद्ध जैसी स्थिति हो गई, दोनों में लड़ाई शुरू हो गई कैलाश पर्वत पर। और जैसे ही लड़ाई शुरू हुआ और कुछ ऐसा हुआ कि परशुराम जी ने अपने परशु से गणेश परशु मारा, जिसकी वजह से गणेश जी का दांत टूट गया था। तो और उन्हें बहुत पीड़ा हुई थी, बहुत तकलीफ हुआ था, बहुत दर्द हुआ था। और फिर माता पार्वती और शिव जी ने खास मरहम पट्टी भी की थी। और फिर शिव शिव जी ने अपनी शक्ति से फिर से वो दांत लगा दिया था, ऐसे कहते हैं, किसी किसी पुराणों में ये बातें हैं। तो मैं सोच रही थी कि जब परशुराम जी ने उनका दांत तोड़ा तो उन्हें काफी पेन हुआ, परंतु जब महाभारत की कथा लिख रहे थे उन्होंने अपने आप से अपना दांत तोड़ दिया और उस पेन को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने कंटिन्यू लिखना शुरू किया। तो ये बात हमें क्या बताती है कि जब हम कोई जिम्मेवारी लेते हैं, कोई जिम्मेवारी उठाते हैं और किसी को मदद करते हैं एक अच्छे कार्य में, क्योंकि इतना बड़ा महाकाव्य लिखना था, जिस महाकाव्य की वजह से जिसके अंदर गीता भी समाहित है, और ये महाकाव्य आज भी हर वर्ग के लोगों के लिए एक प्रेरणा है, एक उदाहरण है। और काफी बड़े बड़े लोगों ने, धर्मात्माओं ने, संतों ने, महात्माओं ने इस महाकाव्य से, गीता से बहुत सारी चीजें सीखी है और दुनिया को सिखाया है। और इसी के आधार पर वो वर्ल्ड लीडर भी बने हैं। तो जो इतनी महान काव्य की रचना होनी थी, तो उसमें उन्होंने सहयोग दिया, अपने दांत को तोड़ के उसमें लिखना शुरू किया। तब उस समय उन्हें वो पीड़ा, वो दुख होते हुए भी उन्होंने उस चीज को जैसे कि सहन कर लिया। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज जब हम अच्छे कार्य के लगाते हैं तो आप देखेंगे उस समय देह का भान, शरीर की थकावट, ये सारी चीजें हमें महसूस नहीं होती, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक दुआएं और परमात्मा की शक्ति समाई हुई रहती है। तो इसलिए जो भी जिम्मेवारी हम लें, जो भी कार्य हम करें, हाँ, उस कार्य को एंड तक पूरा करें। हम ये नहीं सोचें कि अच्छा मेरे पास तो ये सोर्स ही नहीं था, हाँ, या अभी तो पेन खत्म हो गया, अभी कल शुरू करते हैं, अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, नहीं। परंतु उन्होंने अपनी जिम्मेवारी, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट थी, तो उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए, जिम्मेवारी को समझते हुए उन्होंने वो कार्य का पूरा किया। तो ये हम गणेश जी से सीखते हैं कि कोई भी टास्क कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, जब तक वो पूरा नहीं होता उसके पीछे लगे रहें और उसको पूरा करके ही छोड़ें। फिर दूसरी एक कहानी जिसमें बताते हैं कि एक बार वरुण देवता, उनके पास बहुत धन था, बहुत धन होता है, तो वरुण देवता कहते हैं धन के देवता, जो शास्त्रों में लक्ष्मी जी के पिताजी के नाम से वो जाने जाते हैं। तो वो एक बार उन्हें अपने धन का बहुत घमंड हो गया था, और वो एक बार कैलाश पर्वत पर जाते हैं और शंकर जी को इनवाइट करते हैं कि आप आए मेरे घर भोजन करने। परंतु उसके पीछे का जो इंटेंशन था वो ये था कि शंकर जी, जिन्हें त्रिदेव कहा जाता है, इतने महान माने जाते हैं, वो भी कम से कम आकर देखें कि मेरे पास कितना धन संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ है। तो वो उनको
इनवाइट करने आते हैं और कहा जाता है कि शंकर जी को पता चल जाता है कि इनकी भावना जो है ठीक नहीं है, ये तो अपना दिखावा करने आए हैं। फिर वो कहते हैं कि हम तो बिजी हैं, हम तो आ नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन पुत्र गणेश आपके पास जरूर आएंगे। तो वरुण देवता को हंसी आ जाती है और कहते हैं अच्छी ये बालक ये कितना खाएंगे। कहते हैं चलो। तो गणेश जी और उनके साथ उनका मूसक तो दोनों चलते हैं। तो जाते हैं, खाना पिरोसा जाता है। सबको लगता है ये तो छोटा बच्चा है, कितना खाएंगे। तो जैसे जैसे खाना पिरोसा जाता है खाते जाते खाना खत्म हो गया, सब थक गए। फिर से खाना बनाना शुरू होता है। गणेश जी तो स्टॉप ही नहीं होते हैं। तो फिर धीरे धीरे अनाज खत्म हो जाता है। अब कहाँ से लेके आए, तो वो कहते हैं अनाज लाओ, नहीं तो वरुण देवता को गणेश जी कहते हैं मैं तुमको खा जाऊंगा, मेरा अभी तक पेट नहीं भरा है। तो कहते हैं सब तो खत्म हो गया। गणेश जी कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारा अतिथि हूँ, मेरे भूख शांत करना तुम्हारा फर्ज है। तुम जहां से भी लाओ, कुछ भी लाओ, नहीं तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी। सारे लोग भाग जाते हैं घर से। और गणेश जी जो है घर की सारी चीजें भी, बर्तन ये वो सब चीजें खाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं वरुण देवता डर जाते हैं। डर के मारे वो कैलाश पर्वत पर जाते हैं और वहां पर वो उनसे कहते हैं कि मैं तो सोचा था गणेश जी बालक हैं, कितना खाएंगा, परंतु ये तो मेरा सब कुछ खा गया। सारा अनाज भी खत्म कर दिया, बर्तन भी खाना शुरू कर दिया, मेरे सारे सोने चांदी भी खा गए। अब मैं तो पूरा कंगाल हो गया, मैं क्या करूं। अभी वो कह रहे हैं कि अगर आप मेरी भूख शांत नहीं किए तो मैं आपको भी खा जाऊंगा। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। तब उन्हें रियलाइज कराते हुए माता पार्वती उन्हें एक छोटा सा कटोरी में थोड़े से चावल देती है जो उन्होंने पकाए हुए थे और कहती है ये जाके दे दो। तो जब वो लेके जाते हैं चावल, तो गणेश जी कहते हैं तुमने इतना सब खिलाया, मेरा पेट नहीं भरा, ये छोटे से चावल से क्या होगा मेरा, परंतु अभी तुम दे रहे हो तो ला। और वो जब उस चावल को खाते हैं तुरंत ही तृप्त हो जाते हैं। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि कभी भी हमें, हमारे पास कुछ भी हो, कितना भी हो, उसका घमंड कभी हमें नहीं करना चाहिए। कभी भी उस बात का दिखावा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिखावा, कहा जाता है घमंड और आत्मविश्वास में बहुत छोटा सा फर्क होता है। जैसे कोई कार्य के लिए कहते हैं कि ये कार्य मैं कर सकती हूँ, ये मेरा आत्मविश्वास है कि मैं ये कार्य कर सकती हूँ। लेकिन ये कार्य मैं ही कर सकती हूँ, ये घमंड है। तो हमेशा इस छोटी सी लकीर को पहचानते हुए इस लकीर का उल्लंघन नहीं करें। तो चाहे हमारे पास कुछ भी हो, कितना भी हो, जितना भी है, उसमें संतुष्ट रहे और किसी को भी नीचा दिखाने के लिए या किसी को भी अपना चीजों का दिखावा करने के लिए नहीं पीछे जाए। अब दूसरी कथा की ओर बढ़ते हैं। ये कथा हमें क्या सिखाती है कि हमारे पास जो भी साधन है, रिसोर्सेस है, उसको ही साथ में लेते हुए हम कैसे कार्य कर सकते हैं। कहा जाता है एक बार माता शिव और पार्वती जी दोनों पुत्रों में कंपटीशन कराते हैं। कई जगह पर ये लिखा हुआ है कि प्रथम देवता कौन बनेगा उसके लिए कंपटीशन होता है। कई जगह पर ये लिखा हुआ होता है कि शादी करेगा कौन पहले, उसके लिए कंपटीशन होता है। तो चाहे जिसके लिए भी हो,
तो दोनों के बीच में, दोनों भाइयों के बीच में कार्तिकेय जी और गणेश जी, उनके बीच में कंपटीशन रखा जाता है। जैसे ही कंपटीशन रखा जाता है, कंपटीशन ये होता कि आपको पूरे ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगा के आने हैं, और जो पूरे ब्रह्मांड के 3 चक्कर पहले लगाएगा उसके लिए प्राइज है। तो कार्तिकेय जी तो निकल जाते हैं, मोर के ऊपर बैठकर उड़ना शुरू कर देते हैं, परंतु गणेश जी का शरीर इतना बड़ा और उनका वाहन इतना छोटा। अब वो कैसे, हो तो जब तक कैलाश से बाहर निकले तब तक भाई आ जाएगा तीनों चक्कर लगा के। परंतु गणेश जी को बुद्धि का देवता भी कहा जाता है। कहते हैं गणेश जी अपना ज्यादा समय स्टडी में बिताते थे, नई नई चीजों को पढ़ना सीखना, शास्त्रों को, वेदों को, उनका बहुत शौक होता था। तो बुद्धि तीक्ष्ण थी, तो क्या होता कि वो सोचते हैं कि वैसे तो कहा जाता है माता पिता में संसार है, तो अपने माँ बाप के ही वो 3 चक्कर लगा लेते हैं। अब उन्हें, अब उनके माँ बाप को लगता है कि अभी 3 चक्कर लगा के अब जाएगा, लेकिन वो तो जाते नहीं। फिर उनकी माता पूछती तुम जा नहीं रहे हो? वो कहते हैं मेरा तो हो गया तीनों चक्कर लगा के। कैसे? क्योंकि माँ बाप में ही संसार है, वेदों में कहा गया है माता पिता में ही ब्रह्मांड समाया हुआ है। माता पिता भगवान का रूप होते हैं और भगवान में सारा संसार है। तो मैंने तो चक्कर लगा लिए, और ये बात से दोनों खुश हो जाते हैं और फिर उनकी शादी हो जाती है जब तक कार्तिकेय जी आते हैं। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि हम कभी कभी कोई कोई कार्य लेने के लिए हम अटक जाते हैं, या कोई कोई कार्य करने के पहले हम अटक जाते हैं कि मेरे पास इतने साधन नहीं है, मेरे पास ये रिसोर्सेस नहीं है कि मैं ये कार्य कर सकूं, मेरे पास ये चीज नहीं है, मेरे पास ये कला नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। और ऐसे सोचते हुए हम कई चीजों की जिम्मेवारी, कई चीजें हम लेते नहीं है, करते नहीं है, और अपने आप को पीछे रख देते हैं। तो ये हमें सिखाता है कि जरूरी नहीं है कि आपके पास रिसोर्सेस हो तो ही आप कई सारे काम कर सकते हैं, बल्कि सबसे बड़ा रिसोर्स हमारा जो है वो होती है हमारी बुद्धि। तो जितना हमारी बुद्धि दिव्य, स्पष्ट और क्लियर होगा, उतना ही उतना ही हमारे हमें हर कार्य में सफलता मिलती जाएगी, और जैसे जैसे सफलता मिलती जाएगी रिसोर्सेस भी बढ़ते जाएंगे। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें भाई, हम पीछे कभी भी इस चीज के लिए नहीं हटे, या कोई भी बात में हम रुके नहीं कि ये चीज नहीं है मेरे पास इसलिए मैं अटक गया, वो नहीं है इसलिए अटक गया। तो दिव्य बुद्धि हमारी कब होती है, और हमेशा ये जिस तरह से उन्होंने बुद्धि चलाया, क्योंकि बुद्धि क्लियर और क्लीन था। क्यों? क्योंकि हमेशा ज्ञान की बातों का ही मनन चिंतन करना, जो ज्ञान की बातें हैं वही बातों को सुनना, जिसकी वजह से जो हाथी के कान है उसकी विशेषताएं भी यही सुनाते हैं। हाथी जैसे कान यानी छन्नी जैसे कान। तो छान छान के चीजों को अंदर लेना, कि जो मेरे काम की चीजें हैं वही मैं अंदर लूं, जो मेरे काम की नहीं है वो नहीं लूं, नहीं तो वो भी बुद्धि को मैला कर देती है। और दूसरी बात, परमात्मा ही हमारा सब कुछ है। हम सभी इस बात को कहते तो हैं, तो मैं वो माता पिता, तो मैं वो भगवान के लिए, हमें भगवान नहीं बनाया, हम उसके बच्चे हैं,
कहने के लिए तो हम सब कहते हैं भगवान ही हमारा सब कुछ है, परंतु हम कितना इस बात को फॉलो करते हैं। तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं, परंतु गणेश जी ने इस बात को फॉलो भी किया। इस शिव में ही सारा संसार है, वही मेरा सब कुछ है, तो मैं दूसरे साधनों के पीछे, दूसरे चीजों के पीछे क्यों जाऊं, जब वही सब कुछ है। तो उसी के ही चक्कर लगा लिए, तो देखो सब कुछ मिल गया। और कंपटीशन समझकर, किसी से जीतना है समझकर ऐसे करके जाते हैं, तो शायद चीजों की प्राप्ति नहीं हो पाती। परंतु एक परमात्मा में निश्चय, उसको अपना सब कुछ माना। दूसरा, हमेशा बुद्धि क्लीन और क्लियर रखी, जो राइट टाइम पर राइट कार्य कर पाए, और कभी भी रिसोर्सेस के पीछे या रिसोर्सेस नहीं है समझकर अटके नहीं। तो हमें ये कहानी यही बात सिखाती है। अब हम सभी ने 6 कहानियां सुनी और गणेश जी से 6 मुख्य बातें सीखी। साथ साथ हम गणेश जी का जो रूप है उसके बारे में भी सुनेंगे कि जैसे कहा कि बड़ा सिर मना विशाल बुद्धि का प्रतीक है, संकुचित बुद्धि नहीं। संकुचित बुद्धि कैसा होता है कि मैंने कहा ना वही होगा, मैंने सुना है, हाँ मैंने पढ़ा है, तो हमेशा एक बाउंड्री के अंदर ही रह जाना, तो उसको विशाल बुद्धि नहीं कहेंगे, उसको संकुचित बुद्धि कहेंगे। लेकिन गणेश जी की विशाल बुद्धि थी। फिर कान, जैसे बताया, छन्नी जैसे, है ना, अच्छी चीजों को ही लेना, छान के ही चीजें लेना। जो चीजें मेरे काम की है वही चीजें अंदर लेना, जो मेरे काम की नहीं है उसे लेना ही नहीं। आंखें, हर किसी के अंदर अच्छाई देखना, हर किसी को समान रूप से देखना, हर किसी का रिस्पेक्ट करना, हर किसी को सम्मान देना, किसी को भी छोटा है, नीच है, ऊंच है, जाति पात ये वो में नहीं पड़ना। तो ये उनकी आंखों की विशेषता थी। सूंड, सूंड बड़ा, सूंड से बड़ी बड़ी चीजें, जैसे बड़े बड़े आप पेड़ भी उखाड़ सकते हैं। तो आप देखेंगे हाथी सूंड से बड़ा बड़ा पेड़ भी उखाड़ सकता है, तो एक छोटे से बच्चे को भी बड़े कोमल रीति से उठा लेता है। और दूसरा, हाथी को आप कुछ भी दो तो वो सबसे पहले अपने मालिक को वो दे देता है, फिर मालिक जब कहता है खा लो या रख लो तब वो खाता है। और जितनी ही बड़ी चीजें वो सूंड से उठा लेता है, उतनी छोटी सूक्ष्म भी सुई जैसी चीज को भी वो अपने सूंड में उठा लेता है, और कोमल कोमल चीजों को भी उठा लेता है बिना किसी नुकसान के। तो शक्ति है, लेकिन शक्ति के साथ साथ नम्रता भी है, निरहंकारिता भी है। तो ये उनके इस गुण को दर्शाता है। एक दंत दयावंत, एक ही दांत है, लेकिन फिर भी दयावान कहा गया, क्योंकि जब जरूरत पड़ी उस समय उन्होंने उससे मदद की। हाथी के दांत बड़े बड़े हैं, इसका मतलब वो किसी को नुकसान कभी नहीं पहुंचाते हैं उससे। तो हमेशा आपने देखा स्टोरीज में कैसे, चाहे वरुण देवता है, चाहे चंद्रमा है, हर किसी के लिए वो दया भाव रखे, भूल गए और शिक्षाएं दी, किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाया। 4 भुजाएं दिखाते हैं, जिसमें पहले भुजा में कुल्हाड़ी दिखाते हैं। कुल्हाड़ी प्रतीक है कि कर्मों के बंधन को काटना, विकारों के बंधन से मुक्त होना। तो हमेशा कोई भी कार्य करने के पहले सोचे कि इससे मेरा बंधन बढ़ेगा, मैं बंधता जाऊंगा या मैं मुक्त होता जाऊंगा। तो जो भी, अभी तो ठीक है, लेकिन जो भी पास्ट के अगर हो गए हमसे जाने अनजाने में कुछ भी, तो कुल्हाड़ी के जैसा धार से
हम उन बंधनों को भी काट दें। फिर दूसरे हाथ में रस्सी दिखाते हैं। रस्सी प्रतीक है कि सब कुछ है, परंतु फिर भी अपने आप को ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं से बांध के रखें। कहा जाता है कि एक बार विष्णु जी का, लक्ष्मी जी का शादी हो रहा था, विवाह हो रहा था। गणेश जी को नहीं बुलाया गया। तो पूछा किसी ने, आपने गणेश जी को नहीं बुलाया? तो कहा हमने तो बुलाया शंकर जी को। तो गणेश तो बच्चे हैं, उनके आएंगे, पूरा फैमिली को लाने आने को बोला है। तो गणेश जी जब जा रहे थे, निकल रहे थे जाने के लिए, तो उन्हें कहा कि आप तो यहाँ गेट पर ही रुकिए, आप क्या करेंगे जाके? तो गेट पर ही रुकिए, हम अंदर जाते हैं, आप थोड़ा पहरा दीजिए। फिर कहते हैं नारद जी वहां आए, देखा कि गणेश जी यहाँ है, बाकी सब चले गए। तो नारद जी ने पूछा कि क्या हुआ? तो गणेश जी ने कहा मेरा तो इंसल्ट हो गया, ऐसे ऐसे सारी बातें, मुझे यहाँ रुका दिया। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं आप अपने चूहों से कुछ कार्य कराते हो? तो गणेश जी के चूहों को जैसे ही पता चला कि गणेश जी को इनवाइट नहीं किया गया, तो जहां से बारात जानी थी वो सारा रास्ता उन्होंने खड्डा खड्डा कर दिया। फिर खड्डे में गाड़ियां, ये वो सब, लोगों को तकलीफ भी हुई और कई सारी चीजें खराब भी हो गई। फिर क्या करें, क्योंकि सब बारात में चले गए, चूहों को कौन संभालेगा? फिर गणेश जी का आह्वान किया गया, तो गणेश जी ने तो चूहों को तो रोक दिया, परंतु जो गाड़ियां वगैरह खराब हुई थी, अब वो कैसे बने? तो गाड़ियों को बनाने के लिए किसी को बुलाया गया। जैसे ही किसी को बुलाया, वो गाड़ियां बना रहा था, लेकिन बन ही नहीं रहा, बन ही नहीं रहा। फिर उसने कहा कि चलो श्री गणेशाय नमः करते हुए काम की शुरुआत करते हैं। और जैसे ही उन्होंने इस चीज मंत्र का उपयोग किया, वैसे ही कार्य शुरू होते गए। और उसने कहा कि प्रथम पूज्य जब श्री गणेश है, तो वो जब नहीं होंगे तो कार्य की कैसे शुरुआत हो सकती है? इसकी वजह से आपके इस बारात में, शादी में विघ्न आते जा रहे हैं। तो ये आत्मसम्मान की कहानी है कि जहां पर आपका सेल्फ रेस्पेक्ट है, वहां, जहां आपको सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं मिलता, वहां पर कभी भी कदम नहीं रखें। तो इतना सब कुछ उनके अंदर, सारे गुण, क्वालिटी थे, प्रथम पूज्य भी थे, शक्तिशाली भी थे, परंतु फिर भी अपने जीवन को नियमों के साथ बांध के रखा। कभी भी कोई भी नियमों का, चाहे वो ईश्वरीय नियम हो, चाहे वो प्रकृति का नियम हो, किसी का भी उल्लंघन नहीं किया। वरद हस्त दिखाते हैं, अभय मुद्रा कहते हैं जिसको। तो वरद हस्त हमेशा देने की भावना, हमेशा देने की भावना, लेने की भावना नहीं। तो जो भी उनके पास आया, बप्पा, इसलिए गणेश शिव के पुत्र होते हुए भी बप्पा कहलाए। क्यों? क्योंकि हमेशा हर किसी को दिया ही है उन्होंने। फिर एक हाथ में मोदक दिखाते हैं। मोदक प्रतीक है। मोदक का शब्द, मोदक संस्कृत शब्द है जिसका मीनिंग है आनंद। तो मोदक खाना यानी सदा आनंद में रहना, सदा आनंद की स्टेज में रहना। और आनंद की स्टेज में कौन रह सकता है? जिसकी बुद्धि, जिसका मन शुद्ध हो। जब तक मन में नेगेटिव या वेस्ट विचार आ रहे हैं, अशुद्धियां हैं, बुद्धि में अशुद्धि है, तो वो आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। तो आनंद का अनुभव वही कर सकता है जिसके विचारों में शुद्धता, पवित्रता हो। तो विचारों में पवित्रता के लिए हमेशा आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत पड़ती है। तो आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर होगा, तभी ही वो आनंद की स्टेज में रह पाएंगे। इसलिए गणेश को ज्ञान का या बुद्धि का देवता भी कहा जाता है। तो लंबोदर,
लंबोदर मना जिसका पेट बड़ा हो, लंबा हो जिसका उदर, जिसका पेट बड़ा है। तो ये समाने की शक्ति कि भले किसी की भी कोई भी बात हो, कभी भी फैलाना नहीं है, और साथ साथ हर निंदा स्तुति मान अपमान अगर कोई हमारा करेगा तो भी उसको समा लेना है, पलटवार नहीं करना, जवाब नहीं देना, बदला लेने की भावना नहीं रखना, परंतु लंबोदर जैसा समा लेना, हर किसी का बातों को समा कर हमेशा अभय मुद्रा में रहना, यानी उसके लिए शुभ भावना शुभकामना रखना। गणेश जी की बैठक सबसे विचित्र है सभी देवी देवताओं से। एक पांव पर अंगूठा नीचे लगाए, तो ये दर्शाता है कि प्रकृति से जुड़े हुए हैं, देह से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी न्यारे डिटैच्ड, मदद के लिए एवर रेडी हैं, तैयार हैं। ऐसा लगता है उनकी पोज को देख के कि अभी ये उठने ही वाले हैं कहीं जाने के लिए, इस टाइप का पोज बना के बैठे। तो ये है कि बप्पा तो है, सबके लिए सबके पिता समान भी हैं, परंतु साथ साथ उतना ही सबसे डिटैच्ड भी है और सबके लिए हेल्पफुल। कहा जाता है कि गणपति की मूर्ति ही मंगल मूर्ति है, मूर्ति कहीं रख दो कार्य मंगल हो जाएगा। तो जब सर से लेकर पांव तक इतने सारे गुण हो तो नेचुरल है वो मंगल ही होगा देवता। तो ये हमें गणेश जी से सीखने को ये सारी बातें मिलती है कि हमेशा सेल्फ रेस्पेक्ट में रहे, जो भी टास्क दिया जाए उसे पूरा करें और कभी भी रिसोर्सेस के पीछे नहीं भागे। हमारे पास जो जितना रिसोर्सेस है उसके साथ हम आगे बढ़ते जाएं, बुद्धि को यूज करें, अपनी ड्यूटी को इम्पोर्टेंट दें, जो भी ड्यूटी मिला है उसको पूरा करें और भले किसी से कुछ भी गलतियां हो उसको माफ करते हुए हम आगे बढ़ते जाएं, उसके लिए हम नहीं सोचें। तो ये हम गणेश जी की कथा से सीखते हैं। वैसे तो इतना बड़ा गणेश जी का महापुराण है कि कई सारी बातें हम और भी सीख सकते हैं, परंतु समय की पाबंदी के वजह से अभी हम यहीं पर इसको पूरा करते हैं। श्री गणेश से शुरुआत भी करते हैं और श्री गणेश से श्री गणेश कथा का को खत्म भी करते हैं। जो भी आप सभी ज्वाइन हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर शेंदुराची, कंठी सलके माल मुक्ता फळाची। जय देव जय देव। तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस चाहूं मैं, तुम आदि अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना, मेरी बिगड़ी बनाना। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव। देवा हो देवा गणेशा, लंबोदर गणेशा, ओम नम गणपते नमः। ओ देवा हो देवा गणेशा, लंबोदर गणेशा, ओम नम गणपते नमः। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर शेंदुराची, कंठी सलके माल मुक्ता फळाची। जय देव जय देव। तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस चाहूं मैं, तुम आदि अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना, मेरी बिगड़ी बनाना। जय देव जय देव जय देव जय देव जय
देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम गणपते नमः देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम गणपते नमः सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर शेंदुराची कंठी सलके माल मुक्ता फळाची जय देव